हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एसएससी का एग्ज़ाम था और फाइनली ओवर हो गया और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए मुझको व्हाट्सएप पे कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है, सो हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वन बाय वन। रीजनिंग, ह्यूमैनिटीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताऊँगा अभी। ठीक है, एंड बाद में इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा ब्रीफली आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, इंक। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा टेंशन मत लो, मैथमेटिक्स में भी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन था और जो इसकी फिगर करेक्ट थी वो थी ये जो डी फिगर है ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल इज फेसिंग द ईस्ट, ही देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, आइस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, फिगर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी जो है फिगर, वो करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए, सो इसका भी जो करेक्ट आंसर था, जो फिगर थी इसकी करेक्ट, वो थी बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है कहाँ है, बी। हाँ, बी पे ही है। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम amongst the four alternatives of answer figure as to how the pattern। एंड इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ सीधे। सी जो फिगर है वो करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन जो ये फिगर ए है ये करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर यही है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, 39। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ये जो फिगर है ये है इसका राइट आंसर। सो ए कहाँ है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। 14 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर था वो फिगर जो है वो ए जो फिगर है वो करेक्ट है इसका। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑलराइट, सो इसमें जो 15 में फिगर जो है वो करेक्ट जो है वो है सी फिगर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर था वो था फिगर ए। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो फिगर है वो करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950, इट वॉज। सो कौन सा दिन था उस दिन। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे था उस दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में जो फिगर डी है वो राइट है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 में जो परफेक्ट फिगर थी वो थी डी वाली। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी के आगे डी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम 21 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 में जो करेक्ट आंसर था वो था सी जो है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजन इज़ ब्रदर ऑफ सचिन एंड मणिक इज़ द फादर ऑफ राजन। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, राजन। ऑलराइट,
नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स देयर आर लाइक इज सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज़ डिफरेंट। सो चौथा जो है वो डिफरेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सो ये भी क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20। ठीक है। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। सो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है। और इतने इजी क्वेश्चंस मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसीसी में आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे स्कोर करेंगे इस बार जितने भी कैंडिडेट्स थे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 44 मीटर। ठीक है। पैरामीटर दे रखा था, पैरामीटर निकालना था सर्कुलर प्लॉट का। ठीक है। जिसका एरिया था 154 स्क्वायर मीटर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 44 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर स्क्वायर का हमें दे रखा था 112। सो उसकी साइड हो जाती है हमारी कितनी 28। ठीक है। सो इसका एरिया निकालना था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन ए 784 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसकी साइड्स दे रखी थी ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इक्वल्स टू 6। सो इफ़ जी इज़ द सेंट्रॉइड है ए बी सी का, सो ए जी इज़ इक्वल टू किसके होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8/3। ठीक है। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ए पैसेंजर ट्रेन विच मूव्स 5 किलोमीटर फास्टर देन ए बस takes 1 hour less for a journey of 150 किलोमीटर। सो स्पीड निकालनी थी हमें, बस की स्पीड निकालनी थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 25। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ वन एंगल इज पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल दैन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा पैरेललोग्राम का, ये पूछा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर था 112 डिग्री। ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10 एंड फाइंड द एलसीएम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। 31 जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 150। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 को प्राइम नंबर इज़ 117 देन देयर एलसीएम इज। सो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। सो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 117। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं। देयर आर 4 रेड एंड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स इन द बास्केट। सो इफ़ 3 मार्बल्स आर पिक रैंडमली, अगर 3 को उठाया जाए मार्बल्स को रैंडमली, सो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड आइदर ऑल आर रेड और ऑल आर ग्रीन। सो रेड हमें 4 दे रखे थे, 3 हमें ग्रीन दे रखे थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर था 4 + 3 सो 7/12। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द सम ऑफ 7 नंबर्स इज 235। सम दे रखा था 7 नंबर का 235। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज एवरेज भी दे रखा है हमें 23 एंड लास्ट 3 इज़ 42 है। ठीक है। सो 4th नंबर हमें निकालना था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का वो है आपका ऑप्शन ए 40। ऑल राइट। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। सो इसमें रॉन्ग नंबर निकालना था सीरीज़ का। ठीक है। कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ये 52.5। हालांकि ये आ नहीं रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू पी से वर्क। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने आपको जैसे कि बताया था, मेरी वो वाली वीडियो देख लेना टाइम एंड वर्क, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। सो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24 आफ्टर डिस्काउंट 20% हो जा रही है। इफ़ द डिस्काउंट अगर 30% होगी सो द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी होगी, ये पूछा गया था इसमें। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी 21 रुपये होगी। ठीक है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर 1 + 10, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड साइन 135 प्लस कॉस 135 डिग्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 0। ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे या फिर मैं अपनी
नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगी इस कुछ पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज, सो सप्लीमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 10 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए 0.5 मीन्स हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √10, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी √10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स, सो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सो 44 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 28 एंड 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर, ऑलराइट। सो if the length of a rectangle is 40 centimeter and its breadth is 3/2 times that of the side of the square, then the side of the, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शनल निकालना था 5 बिटवीन 5 एंड 20 के बीच का, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 11 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, सो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 38। 49 क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी 4.6 मीटर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, ठीक है। जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन आए थे आज उसको देख लेते हैं फटाफट। सो गुरु पर्व इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच गुरु, सो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। सो इसका ऑप्शन ए जो था वो था करेक्ट, गुरु नानक। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेसेस स्पेशल फीचर, सो ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओनम। नेक्स्ट है विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, सो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 1914। नेक्स्ट है विच रैंक हैज़ नो इंसिग्निया इन इंडियन आर्मी, सो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, सिपाही। नेक्स्ट है थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद, सो ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। हु वॉज द इंडियन क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी बाय विजडन, सो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कपिल देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्रपोज ए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सो कौन सी कंट्री है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है अब ऑप्शन डी इंडिया, ठीक है। हु वन ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन 2022, सो किसने जीता है, कौन सी एक्ट्रेस ने जीता था बेस्ट ऑस्कर अवार्ड, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, जेसिका चेस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट रिसेंटली, सो ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ये फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम माओ। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर, सांजी आर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सत्यम मेव जयते, ठीक है, सो ये कहाँ से लिया गया, सो मुंदाक उपनिषद से, ये भी क्वेश्चन करा रखा है मैंने। तुलिक मनन हैज़ वन ए सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है जूडो। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा लोकेटेड, सो हेडक्वार्टर कहाँ है वाडा का, सो कनाडा में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो बहुत ही बेसिक था, ये अभी करा चुका हूँ मैं, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दुरंत लाइन, ठीक है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं RIMC इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, सो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडियन आर्मी वॉज इस्टेब्लिश, तो इंडियन आर्मी कब इस्टेब्लिश करी गई, सो 1 अप्रैल 1895 में, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 23 जनवरी सेलिब्रेटेड एज ए पराक्रम दिवस इन द मेमोरी ऑफ, सो किसकी मेमोरी के उस पर हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस, सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द डोनबस वॉर इज करंटली बीइंग फाउट इन, सो कहाँ पे हुई, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स, सो ऑफिशियल स्लोगन क्या है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है टेलीस्कोप इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग, सो ये भी
करा ही चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका था इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं टेलीस्कोप को। सो इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ को देखने के लिए। नेक्स्ट है 71, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम नेम नारी को नमन। सो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है, ये न्यू स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बस देखते हैं। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर। सो ये हर मंथ चेंज होती रहती है, ठीक है, रोटेट होती रहती है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, एवरी मंथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनासिटी ऑफ इंडिया। सो ये भी करा चुका हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, मौर्य डायनासिटी। नेक्स्ट है नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में। सो इसका करेक्ट आंसर है 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, RBI। अब हम कुछ इंग्लिश का देख लेते हैं आंसर, ठीक है, सीधे आंसर्स बताता हूँ। फर्स्ट इस सिनोनियम पूछा गया था लेटली का। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसेंटली। नेक्स्ट है सिनोनियम पूछा गया था हारमोनियस का, ठीक है। सो हारमोनियस का जो सिनोनियम है वो है पीसफुल। नेक्स्ट है ये नरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, नरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर था 78 का, ऑप्शन बी, ठीक है। 79 नरेशन जो क्वेश्चन पूछा गया था, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है। 80 क्वेश्चन नंबर की बात करी जाए, सो 80 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट couldn't be that bad. Alright. 81 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सो 81 क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रंजन एक्सक्लेम दैट आई कुडंट पार्क देयर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं आप, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर था, नरेशन के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन ये भी। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 85 का वो है आपका ऑप्शन सी, इन द अर्ली 1990s। इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडीएम से पूछा गया था, डन टू डेथ। इसका मीन्स होता है ऑप्शन बी, मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी ईडीएम पूछा गया था, बिल्ड अप ऑन ए सैंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, रेस्टिंग ऑन एमेच्योर आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन ये दे रखा था, निकालना था हमको। सो इसका जो करेक्ट आंसर था तो वो था आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स मीन्स होता है आपका किसी में फॉल्ट्स निकालना। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए ईडीएम बर्निंग क्वेश्चन। सो बर्निंग क्वेश्चन मीन्स इशू गोइंग, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइडली डिबेटेड इशू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड का सिनोनियम पूछा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंसर्न। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, अभी सिनोनियम पूछा गया है इलोक्वेंस का, ठीक है। सो इलोक्वेंस का जो सिनोनियम है वो है एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। 93 क्वेश्चन नंबर का इसका करेक्ट आंसर जो है सिनोनियम स्नीर का, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, मोक। नेक्स्ट है, अब ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो ये इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। और मैंने तो पढ़ लिया है, इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओनली वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, डलनेस ऑफ द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समवन बैड स्टोल आवर क्लोथ्स। ऑलराइट, अब हम जनरल साइंस के पार्ट को देख लेते हैं। सो 101 इसका करेक्ट आंसर था, जॉग फॉल कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में, ठीक है। इन द सर्किट स्विचिंग जो क्वेश्चन पूछा गया, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 103 का जो करेक्ट आंसर है यूनिसेक्सुअल प्लांट पूछा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है पपाया, ठीक है। बायसेक्सुअल मस्टर्ड और हिबिस्कस है। नेक्स्ट है सोलर सेल कन्वर्ट करता है एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, सोलर एनर्जी। क्लोरोसिस अपीयर इन द प्लांट बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, पुअर सप्लाई ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, वेरियस विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है 107, सो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। 108 जो है क्वेश्चन नंबर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड्स, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, बायोटिक ओनली। क्वेश्चन नंबर 110, सो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, 72 mm। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये भी आपको मैं करा चुका था क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, सो इस सर्च इंजन इनमें से कौन सा था? सो ऑप्शन सी करेक्ट है, गूगल। नेक्स्ट है मेगा पिक्सल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है एआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन नंबर, सो हाउ कैन द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एन एक्सरे बीम बी इंक्रीज्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, कहाँ चला गया, हाँ, ऑप्शन सी, बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद वो आएगा आपका 180 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन नंबर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन नंबर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये काफ़ी बार आपको मैं बता चुका हूँ, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, जैसे कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका था, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी एंड सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, सो इसका जो करेक्ट आंसर है सो वो है आपका ऑप्शन ए, पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट है मैंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट इन हर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑन, सो किसके ऊपर किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है पी प्लांट, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनमें से कौन सी फंगी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम, ये बाकी सारे के सारे क्या है? फंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिएजेंट रिएक्ट्स विद क्रस्ट एक्सेल टू गिव गैस, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, HCl। क्वेश्चन नंबर 125, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में वो है फ्लोरीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़, जो कि लास्ट पोर्शन था हमारे क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, सो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नॉन जस्टिसबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, डज नॉट हैव ए फेडरल सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ द अबव, बी जो है वो। नेक्स्ट है 128, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग इंटरनेट एड्रेसेस के लिए, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, IANA। क्वेश्चन नंबर 129, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सेलर्स। नेक्स्ट है G15 इज अ ग्रुप ऑफ, सो G15 ग्रुप किसका है? डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अमन इज़ द सीक्रेट एजेंसी, ये भी मैं आपको बता चुका था, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमर कर्नाटका द सोर्स नर्मदा रिवर्स लाइक्स, सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 133 का, सो 133 का जो आंसर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती, सो नेपाल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 134 का PSC मीन्स क्या होता है? जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। विच वन फॉर्म द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 136, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, इंदिरा कोल। जम्मू कश्मीर जो है फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ, सो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, सो इसका फिर भी करेक्ट आंसर जो है वो वीट है। ठीक है, वीट, सैफरॉन, राइस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन होती है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे भी। नेक्स्ट है 138, ठीक है, इन नेपाल देयर वाज ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म फोर्सेज ऑफ द किंग, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मॉइस्ट ग्योरेलेस। नेक्स्ट है बाय कन्वेक्शन हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो इसका बी जो है करेक्ट है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है उसी को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का।
नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन 1773 इज एसोसिएटेड विद, सो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है हु बिल्ट द फोर्ट तोगलाबाद नियर दिल्ली, सो किसने बनवाया था, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है 142 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी बता चुका था हग में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ले स्ट्रेस लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 145 क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 146 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 35,000 किलोमीटर, ये तो मैं आपको बता चुका था। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनए इज़ लोकेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेडक्वार्टर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करा चुका था मैं आपको क्वेश्चन चाइल्ड वेलफेयर का, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका जापान एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद हेड ऑफ ए स्टेट एज ए, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एम्परर। कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ ए, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामानंदा। सो आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए होंगे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना आपके कितने करेक्ट आंसर्स हुए, ठीक है। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।